वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, आज मैंने क्या ट्रेड लिया, उसके पीछे का रिस्क रिवॉर्ड और लॉजिक क्या था। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज निफ्टी की क्लोजिंग 18,053 के आसपास आई है, यानी कि एक टेक्निकली ब्रेकआउट आ चुका है निफ्टी में। पहले मैं 5 मिनट की बात करता हूँ। निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ ऑलमोस्ट 27 पॉइंट्स और ओपनिंग के साथ ही इसने नीचे जाना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमने कल की वीडियो में एक सपोर्ट डिस्कस की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो अभी जाकर के देख लेना, या फिर वीडियो के एंड में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर आप आराम से देख सकते हो। यहां पर एक इसने ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस थी 941 के आसपास, यानी इसके आसपास किसने ट्रेड लिया होगा और नीचे का एसएल लगाया होगा तो एक अच्छा एक उसको ट्रेड मिल गया होगा। इसके बाद इसने अगेन ब्रेकआउट दिया और ऊपरली रेजिस्टेंस फेस करनी शुरू कर दी थी, जो हमने वीडियो में बताया था कि ऊपरली रेजिस्टेंस बार बार निफ्टी देख रही थी। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे आया, अगेन थोड़ा सा रोडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, बट उसका ब्रेकआउट नहीं आया और नीचे जाना शुरू कर दिया था। 940 के आसपास हमने सपोर्ट कही थी, बट एक फॉल्स ब्रेकडाउन आया यहाँ पर। उसके बाद नीचे एक हैमर टाइप बनाया इसने और बहुत बड़ा इसने एक ब्रेकआउट टाइप दे दिया, बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया एक ही कैंडल में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मार्केट चलती रही। इस पॉइंट के आसपास मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रेकआउट इतनी स्पीड से आया, ये आप चेक कर सकते हो, जो 3 PM का एकदम स्पाइक आया, इतना बड़ा 47 पॉइंट्स मार्केट को ऊपर ले गया। तो अगर इसके पास कहीं रेड कैंडल ऊपर साइड बन जाती, 18,048 के आसपास हमारी एक रेजिस्टेंस भी थी, यानी इधर रेड कैंडल बन जाती तो एक नीचे आना इसका मैं नीचे के लिए भी प्ले कर सकता था। बट अगेन ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि इसके ऊपर भी ब्रेकआउट आ गया और मार्केट इसके ऊपर ही क्लोजिंग देने में सफल हो गया। 15 मिनट की अब मैं बात करता हूँ तो एक यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा था उस लेवल से बाहर निकल चुकी है। ऊपरी साइड से भी 18,050 के ऊपर भी इसकी क्लोजिंग आ चुकी है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट कल किधर खुलती है। अगर इसी रेंज के बीच में कहीं खुलती है तो अगर कोई पॉजिटिव कैंडल नीचे वाली साइड पे बनती है, डोजी टाइप या फिर कोई भी हैमर टाइप नीचे बनती है, तो हम उस लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर उसको थोड़ा सा 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके 18,133 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ऊपर कहीं खुलने के बाद नीचे कहीं आती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूँ ये वाला, अगर ऊपर खुलने के बाद इसके आसपास कहीं आती है तब भी हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा बुलिश शेड लेंगे, क्योंकि एक ब्रेकआउट आ चुका है और बहुत कम चांस है मार्केट के नीचे जाने के। मेरे को लगता है 18,133, और अगर ठीक रही तो 18,240 के आसपास भी लेवल टेस्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर ऊपर खुल के कहीं नीचे हैमर या इसके आसपास कोई ग्रीन कैंडल अच्छी बनती है तो यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तब हमारा टारगेट पहला 18,050 का रहेगा, ऊपर के 18,033 और 240 के ऊपर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ऊपर कहीं खुलने के बाद नीचे ब्रेकडाउन आ जाता है तब हमारी जो सपोर्ट रहेगी वो थोड़ी सी हम इसको इधर शिफ्ट कर करके इसके आसपास ले जाएंगे, 938 के आसपास। यहां पर कहीं ब्रेकडाउन आता है तो 904 का हमारा पहला टारगेट रहेगा और 839 से लेकर के 775 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। दूसरा और तीसरा, पहला टारगेट 904, दूसरा 839 और लास्ट 773 के आसपास का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी का गाइस एनालिसिस। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी खुला आज इस लेवल के आसपास, ऑलमोस्ट 73 पॉइंट्स ऊपर खुला। ऊपर खुलने के बाद इसने रेजिस्टेंस खुद बनानी शुरू कर दी, प्राइस एक्शन बन रहा था, इसके ऊपर नहीं गया तो नीचे आना इसने शुरू कर दिया। हमने सपोर्ट डिस्कस की थी 42,159, उससे नीचे भी गया। अगेन एक ऐसी कैंडल बनी जिसने दो सपोर्ट एक ही कैंडल ने तोड़ दी थी। उसके बाद जो 42,940 का था लेवल वो भी आ गया, अगर किसने शॉर्ट किया होगा। इनफैक्ट 41,861 के आसपास भी मार्केट आ गई और हमारी जो लास्ट सपोर्ट थी वो 41,800 के आसपास थी। सपोर्ट लेने के बाद एकदम से स्पाइक ऊपर आया और मार्केट को ऊपर ले गया। तो गाइस ऐसी टाइप की मार्केट क्या होती है, अगर 2 दिन सपोर्ट तो एक ही कैंडल में वो सपोर्ट ब्रेक कर देगी और एक ही कैंडल में वो सारी रेजिस्टेंस फेल कर देगी। अगर छोटी से 5 मिनट की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आती है उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। अब मैं बताता हूँ कल के लिए हमें स्पेसिफिकली क्या करना होगा। पहले मैं ये लाइन मार्क हटा देता हूँ और इस लाइन को थोड़ा सा इसके आसपास खींच देता हूँ। सबसे पहले हमें देखना रहेगा कि कल के लिए मार्केट किधर खुलती है। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं खुलती है तो 452 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस ऐसे एक्ट करेगी। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो 705, यानी कि यहाँ से आराम से हमें 250 से 300 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देगी तो। बट अगर इधर के रेजिस्टेंस फेस करके ब्रेकडाउन आ गया तब हमारा 42,061 है, यानी कि अगेन यहाँ से भी 250 पॉइंट हम ले सकते हैं। यानी कि 15 मिनट की हम कैंडल की वेट करेंगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। जिस साइड पे मोमेंटम आएगा उससे हम 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा करके 200 से 250 पॉइंट तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैंने आज का क्या ट्रेड लिया था। तो आज का गाइस जो मेरा ट्रेड था आपके लिए मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि कुछ लोग कहते हैं रिफ्रेश कर दिया करो, तो ये रिफ्रेश हो गया। ऑर्डर्स पे जाता हूँ
पोजीशन। तो ये मैं थोड़ा सा इसको इधर लेकर के आता हूँ। तो आज का जो मेरा ट्रेड है वो मेरे को आज का जो लॉस हुआ था वो मेरे को 3300 के आसपास हुआ था। उसके बाद एक मैंने ट्रेड लिया है डेल्टा कॉप का। उसका रीज़न ये कल इसके रिजल्ट है, आपको मैं इसका रीज़न थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का। पहले मैंने फिन निफ्टी ट्रेड किया था जो मेरे को सिर्फ 900 रुपये का प्रॉफिट दे करके गया। उसके बाद निफ्टी के मैंने कुछ थोड़ी सी स्कैल्पिंग की थी जिसमें थोड़ी सी एक ज़्यादा गलत चली गई थी, बट अगर इसमें प्रॉफिट आता तो एटलीस्ट मैं 20,000 का एक्सपेक्ट कर रहा था। लॉस मेरा 5 से 6,000 करना था। आप चेक कर सकते हो, हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को हमें ज़्यादा अहमियत देनी है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं 5,000 का लॉस और 2,000 का प्रॉफिट। हमारा क्या है 5,000 का लॉस चले जाने, अगर जाएगा आराम से चले जाए, बट अगर प्रॉफिट देगा तो कम से कम हम 20,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। बैंक निफ्टी का छोटा सा स्कैल्प लिया था, 1,000 रुपये इसमें आए थे। उसके बाद डेल्टा की मैंने कुछ पोजीशन बनाई थी, यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस कुछ ऊपर नीचे हो गए थे। अदरवाइज इसके कारण आपको 6800 का लॉस दिख रहा है, वरना मेरा 3,000 के आसपास लॉस होता। आप इस सबको कैलकुलेट कर सकते हो। जो मैंने ये ट्रेड बनाया वो एक पुट बाय की है डेल्टा कॉप की 5.80 के आसपास, और एक पुट सेल की है 200 के आसपास। अब मैं बताता हूँ उसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ डेल्टा कॉप की, क्योंकि कल आपको पता है आई थिंक आज शाम के टाइम इसके कुछ रिजल्ट भी आएंगे। उसकी एक्सपेक्टेशन मैं आपको बताता हूँ क्या है मेरी। सबसे पहले डेल्टा कॉप रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 217 से 216 के बीच में, यानी कि इस लेवल के आसपास हमें एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी डेल्टा कॉप में। अब होगा क्या रिजल्ट वाले दिन, आप बैक टेस्ट करा करो। जब भी रिजल्ट आते हैं आपको ट्रेड लेना है, आप बैक टेस्ट करो रिजल्ट वाले दिन क्या हुआ और उसके 2-3 दिन बाद क्या होना शुरू हो गया था। ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा था, ब्रेकआउट नहीं आया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया। यानी कि अगर इसके रिजल्ट कुछ भी नेगेटिव आ गए तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे वाले लेवल टच कर सकता है, 200 के आसपास भी आ सकता है। बट अगर इसके नीचे नहीं मार्केट जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, तो हमारा देखना ये रहेगा 216-17 का अगर ब्रेकआउट आ जाएगा तब इसके ऊपर जाने के चांस हो गए, अदरवाइज इसके नीचे होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अर्निंग्स। ये यहाँ पर इसकी अर्निंग आई, अगले दिन आप चेक कर सकते हो अगेन कितना ज़्यादा नीचे गिर गया था ये 1.5-2%, यानी कि 3-4 दिन ऑलमोस्ट। आपको मैं मार्क करके दिखाऊं तो किधर गया, ये लेवल के आसपास हाई से ऑलमोस्ट 6% के आसपास फॉल आ गया। उससे पहले चलते हैं, ये अर्निंग आई, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन 0.40 ऊपर बंद हुआ, बट नेक्स्ट डे अगेन 2.5 रुपये नीचे बंद है 1.5%। उसके बाद ऑलमोस्ट 1%, यानी कि ऑलमोस्ट 3 से 3.5-4% ये नीचे बंद हो रहा है। और पीछे चलते हैं, अर्निंग्स यहाँ पर आई, ये देखो अब कितना बड़ा क्रैक आया, 1.5% नीचे बंद हुआ, अगले दिन फिर से 2.5% नीचे बंद और फिर से 1.5%, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 से 8% की करेक्शन देखने को मिल गई। यहाँ की बात करते हैं, रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद थोड़ा सा ऊपर गए 3%, बट इस मुझे अगर यहाँ पर अगर हमने कुछ ट्रेड लिया होता तब इसकी रेजिस्टेंस इसके आसपास आई थी, यानी कि इस जो ये लेवल है इसके ऊपर खुला, उसके बाद नीचे ये बंद हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा लॉसेस फेस हो रहा था, बट आप ये चेक कर सकते हो 5 में से 4 बार भी अगर चल रहा है, इसका मतलब आपकी 80% एक्यूरेसी है। तो इसी का लॉजिक देख करके मैंने ये ट्रेड लिया था। अगर ये कल नीचे वाली साइड यानी कि इस लेवल के आसपास एक बार ब्रेकडाउन दे देती है, ऑलमोस्ट 207 के नीचे ब्रेकडाउन आ गया, तब मैं टारगेट जो एक्सपेक्ट करूंगा 204, जो बहुत छोटा रहेगा, बट जो मेरा मेजर टारगेट रहेगा वो मैं 200 तक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर कल 200 रुपये आ जाता है तब मेरे को मोर देन 25,000 के आसपास आ सकते हैं। लॉस होगा तो मैं 10,000 से 15,000 के बीच में उसको निकालने की कोशिश करूंगा, और प्रॉफिट हो 25 से 30,000 या 35,000 के आसपास आराम से। ये था आपके लिए छोटा सा एनालिसिस निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और डेल्टा कॉप का, जो मैंने आज ट्रेड लिया है उसका कल के लिए मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।